नमस्कार मित्रों, इटावा स्टडी पॉइंट में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जिसमें अधिगम के साथ हमें स्किनर, पावलोव और बांडुरा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न अधिगम से, और उसके बाद देखेंगे हम स्किनर, पावलोव और बांडुरा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, बांडुरा किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, बी ऑप्शन है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी ऑप्शन है व्यवहारवादी सिद्धांत और डी ऑप्शन है मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। आप आंसर कमेंट करिए। यहाँ बता दें आपको, बांडुरा ये संबंधित हैं सामाजिक अधिगम सिद्धांत से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए प्रश्न है, अधिगम हेतु निम्न में सर्वाधिक आवश्यक क्या है? तो पहला ऑप्शन है रुचि, दूसरा अभिप्रेरणा, तीसरा निर्देशन और चौथा परिपक्वता। यहाँ पे आपका आंसर है अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है आपका, अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है पहला विषय वस्तु, दूसरा प्रेरणा, तीसरा अधिगम की इच्छा या उपयुक्त सभी। बिल्कुल, अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों में ये सभी कारक आते हैं, यानी कि आपका आंसर है चौथा, उपयुक्त सभी। आपके लिए यहाँ पे अगला प्रश्न है, अधिगम का जो पठार है निम्न में से किसकी वजह से बनता है? पठार मतलब कि सीखने की एक ऐसी स्थिति जहाँ पे आपका सीखना एक ठहराव ले लेता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है परिपक्वता द्वारा, रुचि द्वारा, तीसरा अभिप्रेरणा द्वारा और चौथा थकान द्वारा। तो अधिगम का जो पठार बनता है वो बनता है थकान के द्वारा। आपका आंसर है थकान द्वारा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका अगला प्रश्न है, डेविड आसुबेल ने सीखने के कितने प्रकार बताए हैं? पहला ऑप्शन है आपका 2, दूसरा ऑप्शन है आपका 3, तीसरा ऑप्शन है आपका 4 और चौथा ऑप्शन है आपका 6। बिल्कुल, डेविड आसुबेल ने सीखने के प्रकार कितने बताए हैं? तो बताए हैं आपके 4 प्रकार, यानी कि आपका आंसर है तीसरा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला। तो पहला प्रश्न यहाँ बनता है, आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? प्रश्न ध्यान दीजिए, आधुनिक संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपका आंसर है ब्रूनर। दूसरा प्रश्न है आपका, अधिगम सोपानिक सिद्धांत किसने दिया? तो अधिगम सोपानिक सिद्धांत दिया है गैने महोदय ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। आपका अगला प्रश्न है, तलरूप समूह गतिशीलता का सिद्धांत किसने दिया? तो तलरूप समूह गतिशीलता का सिद्धांत दिया है कुर्ट लेविन ने। आपका अगला प्रश्न है, संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टालमैन महोदय। अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, उद्दीपन अनुक्रिया सहचर्य सिद्धांत किसने दिया? तो उद्दीपन अनुक्रिया सहचर्य सिद्धांत दिया है गुथरी महोदय ने, जिनका समीपता का सिद्धांत है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सबलीकरण का सिद्धांत किसने दिया? तो सबलीकरण का सिद्धांत दिया है हल महोदय ने। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? तो दिया है थार्नडाइक महोदय ने। इनका सिद्धांत का नाम क्या है? एसआर सिद्धांत। किसके ऊपर किया गया था? बिल्ली के ऊपर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम किसने दिया? तो ये दिया है थार्नडाइक महोदय ने। और ये सहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम है, इन्होंने 2 नियम दिए थे, मुख्य नियम और दूसरा गौड़ नियम। तो ये गौड़ नियम के अंतर्गत आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। ये कथन किसका है? ये गिलफोर्ड महोदय की डेफिनेशन है और अधिकतर पूछी जाती है। इसको आप डाल लीजिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, बांडुरा ने अधिगम के कितने चरण बताए हैं? तो बिल्कुल आपका आंसर है 4। पहला अवधान, धारण, पुनरुत्पादन और प्रेरक। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है?
तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, दूसरा नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत और तीसरा समीपस्थ अनुबंधन सिद्धांत और चौथा चिन्ह अनुबंधन सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका आंसर है नैमित्तिक अनुबंधन सिद्धांत। किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं? तो देखिए पुनर्बलन सिद्धांत किसे कहते हैं? ऑप्शन थे आपके पास एसआर सिद्धांत, आरएस सिद्धांत, सूज का सिद्धांत और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। तो यहाँ पे आपका आंसर है किस सिद्धांत को पुनर्बलन सिद्धांत भी कहते हैं? तो आरएस सिद्धांत, स्किनर का आरएस सिद्धांत। अब देखिए एसआर सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक महोदय का। सूज का सिद्धांत किसका है? कोहलर का। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है पावलॉक का। ठीक है, और ये आरएस सिद्धांत है स्किनर का। चलिए आगे चलते हैं। चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो परीक्षा में आपको एमसीक्यू जो आएंगे वहाँ आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो पहला प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न है आपका, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत कब दिया गया? तो आपका जवाब है यहाँ पे 1938। दूसरा प्रश्न है आपका, स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? तो चूहे पे किया था 1938 में और कबूतर पे किया था 1943 में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है प्रश्न 3, अभिक्रमित अन्वेषण शब्द किसने दिया? तो आपका आंसर है स्किनर ने। अगला प्रश्न है, स्किनर ने सबसे ज़्यादा किस पर जोर दिया था? तो स्किनर ने सबसे ज़्यादा जो बल दिया था वो दिया था अनुक्रिया के ऊपर। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुनर्बलन सिद्धांत किसने दिया? देखिए पुनर्बलन सिद्धांत यहाँ पे जो आप सबसे ज़्यादा बल दे रहा है वो दे रहा है स्किनर महोदय, पर पुनर्बलन सिद्धांत दिया किसने है? वो दिया है हल ने। पुनर्बलन हल ने। तो बल कहाँ लग रहा है? हल पे लग रहा है। तो पुनर्बलन सिद्धांत दिया है हल ने। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला प्रश्न है ये प्रश्न 6, नैमित्तिक अनुबंधन का सर्वप्रथम अध्ययन किसने किया? तो स्किनर महोदय ने। अगला प्रश्न है, स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसके नियम पर आधारित है? तो स्किनर का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक महोदय के नियम पर आधारित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है प्रश्न 8, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की केंद्रीय अवधारणा है प्रबलन का या पुनर्बलन का ऊपर इसकी अवधारणा है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्रिया प्रसूत सहचर्य मुख्यतः किसकी भूमिका पर बल देता है? तो क्रिया प्रसूत सहचर्य जो मुख्यतः बल देता है पुनर्बलन पर। अब यहाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। प्रश्न 10 है, स्किनर किस संप्रदाय के मनोवैज्ञानिक थे? तो आपका आंसर है व्यवहारवादी। पर व्यवहारवाद के जनक कौन है? व्यवहारवाद के जनक हैं हमारे वॉटसन जी। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्किनर ने प्रशिक्षण के कितने प्रकार बताए? तो स्किनर ने प्रशिक्षण के 2 प्रकार बताए। पहला बताया है पुरस्कार प्रशिक्षण और दूसरा बताया है दंड प्रशिक्षण। अगला प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। आपका यहाँ पे अगला प्रश्न है, श्रृंखला अधिगम को किस अन्य नाम से जानते हैं? तो श्रृंखला अधिगम को देखिए स्किनर ने अभिक्रमायोजित अधिगम कहा है। ठीक है, अगर आपको याद होगा तो अभिक्रमायोजित जो अधिगम है और माइक्रो टीचिंग है, ये शब्द उन्होंने कौन सी बुक में दिए हैं? तो वो बुक थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है? तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक हैं स्किनर महोदय। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पेडागोजी में बनने वाला एक अच्छा प्रश्न है ये, आप इसको नोट करिए। किसके अंतर्गत बालक पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ता है? मतलब किसने कहा है ऐसा? तो स्किनर महोदय के अंतर्गत बालक क्या है? पूर्व ज्ञान से नए ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है प्रश्न 15, रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक कौन है? तो रेखीय अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक हैं स्किनर महोदय। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न है, शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक कौन है? तो शाखीय अभिक्रमित अन्वेषण के प्रवर्तक हैं नॉर्मन क्राउडर।
अगला प्रश्न देख लेते हैं। अधिगम की परिभाषा दे दी है। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया, यह कथन किसका है? स्किनर पढ़ रहे हैं तो अभी आपको पता ही है, ये स्किनर की परिभाषा है। परिभाषा एक बार फिर से देख लीजिए, ये पूछ लेते हैं अधिगम की परिभाषा सीधे सीधे। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की प्रक्रिया है, ये परिभाषा, ये कथन है स्किनर महोदय का। जैसे कि पहला, पावलोव को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो 1904 में। दूसरा प्रश्न है, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया? तो यह है पावलोव महोदय का। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत किस पर प्रयोग किया गया? तो ये प्रयोग किया गया था कुत्ते पर। और अगला प्रश्न है, पावलोव किस देश के निवासी थे? ये रूस के निवासी थे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए प्रश्न है, स्वाभाविक उद्दीपक व अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अधिकतम आदर्श काल कितना होना चाहिए? तो वो होता है 5 सेकंड का। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये जो प्रश्न है, ये हम गहने का जो अधिगम सोपानिक पढ़ेंगे वहाँ ज़रूर पढ़ेंगे विस्तार से। फिलहाल इस प्रश्न को यहाँ देख लेते हैं। गहने के किस अधिगम को क्लासिकल अनुबंधन भी कहा जाता है? तो गहने के संकेत अधिगम को, यानी कि जो प्रथम अधिगम था उनका 8 भेद बताए हैं गहने ने अधिगम के, तो उसका प्रथम था संकेत अधिगम, तो उसको निम्न स्तर का अधिगम भी कहते हैं। इसको हम क्लासिकल अनुबंधन भी कहते हैं। यहाँ पे गहने का जो प्रथम था संकेत अधिगम, उसको कहते हैं हम सबसे निम्न स्तर का अधिगम, और समस्या समाधान को हम मानते हैं सबसे उच्च स्तरीय अधिगम को। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है आपके सामने, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत किसने दिया? तो आंसर है आपका पावलोव ने। और अधिगम की पुनरावृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो ये भी दिया है आपके पावलोव महोदय ने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, पावलोव के सिद्धांत के अन्य नाम बताइए। वैसे तो काफ़ी नाम हम ऊपर मेंशन कर चुके हैं, पर कुछ नाम अगर रह जाते हैं तो वो हैं, पहला शरीर शास्त्री का सिद्धांत और दूसरा सहज अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न है, पावलोव के प्रयोग में जो तटस्थ उद्दीपक था वो क्या था? तो वो था घंटी। ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, पावलोव के प्रयोग में तटस्थ उद्दीपक क्या था? तो वो घंटी। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, पावलोव ने कुत्ते की कौन सी ग्रंथि का ऑपरेशन किया था? तो वो ग्रंथि थी लार ग्रंथि, यानी कि पैरोटिड ग्रंथि। ये लार ग्रंथि में सबसे बड़ी ग्रंथि है, ये आप नोट करिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे अगला प्रश्न है, इस प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक क्या है? तो इस प्रयोग में स्वाभाविक उद्दीपक के रूप में हमारे पास था भोजन। दूसरा था स्वाभाविक अनुक्रिया क्या हुई थी? तो कुत्ते ने, सोचिए क्या अनुक्रिया की थी? लार का उत्सर्जन किया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। आपके लिए अगला प्रश्न है, अनुकूलित अनुक्रिया जो थी, खाली स्थान अनुक्रिया पर बल देता है। किस अनुक्रिया पर बल देता है? तो वो प्रेरणा अनुक्रिया पर बल देता है। अगला प्रश्न है, बुरी आदतों को सुधारा जा सकता है कैसे? अनुबंधन के द्वारा। अनुबंधन क्या चीज़? वही किसी चीज़ का किसी के संग एसोसिएशन करा देना। यानी कि आपको याद होगा बचपन में अगर आप किसी सर से खौफ खाते थे, डर खाते थे, तो क्यों? क्योंकि हमारे माइंड ने एक अनुबंधन कर लिया कि हाँ अमुक टीचर है, वो मार देता है या डांट लगाता है, तो हम बुरी आदतों को ऐसे ही अनुबंधन के द्वारा छुटा सकते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, जो टाइप एस सिद्धांत है, थ्योरी है, इसका प्रतिपादन किसने किया? प्रश्न एक बार फिर देखिए, टाइप एस की थ्योरी थी, उसका प्रतिपादन किसने किया? तो आपका आंसर है पावलोव। अच्छा, टाइप एस का प्रतिपादन किया पावलोव ने, और एस आर का किसने किया था? थॉर्नडाइक ने। आर एस सिद्धांत किसने दिया था? स्किनर ने। तो टाइप एस थ्योरी दी है पावलोव ने। अब अगला प्रश्न देखिए, ये आया है टेट 2018 सेकेंड शिफ्ट का प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक बालक काली गाय, काले कुत्ते से और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है। इस प्रकार के अनुबंधन में क्या निहित है? आपके ऑप्शन है, अनुक्रिया सामान्यीकरण, अनुक्रिया अनुबंधन, उद्दीपक सामान्यीकरण, या उपयुक्त में से कोई नहीं। आप आंसर सोचिए, बताइए। तो यहाँ पे आपका आंसर है उद्दीपक सामान्यीकरण। पहला क्वेश्चन है, बांडुरा का कथन है कि बच्चे प्रतिक्रियाएं प्रतिमानीकरण द्वारा सीखते हैं, जिसको भी कहा जाता है। मतलब कि इस प्रतिमानीकरण को और क्या कहा जाता है? आपके पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है आपका अभ्यास द्वारा सीखना,
दूसरा अंतर्दृष्टि द्वारा सीखना, तीसरा निरीक्षण अधिगम और चौथा है पुरस्कार द्वारा सीखना। बताइए इसमें से आंसर आपके पास क्या है। तो यहाँ पे आपका आंसर है निरीक्षण अधिगम, यानी कि आंसर है आपका तीसरा। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बांडुरा के सामाजिक अवलोकन पर आधारित अधिगम सिद्धांत में निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया होती है। मतलब कि वो कह रहा है कि सामाजिक सिद्धांत जो है, इसका अवलोकन पर जो आधारित सिद्धांत है, उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है। तो पहला है आपके पास स्वचिंतन, दूसरा है प्रतिधारण, तीसरा है पुनरावृत्ति और चौथा है सार को दोहराना। तो यहाँ पे आपका आंसर है प्रतिधारण, यानी कि आंसर 2। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपका अगला प्रश्न है, बांडुरा द्वारा प्रस्तावित सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्रों को शुरुआती बिंदु है क्या। पुनः प्राप्ति, कूट लेखन, तीसरा ध्यान, चौथा परासंज्ञान। तो यहाँ पे आपका आंसर है ध्यान, अटेंशन, यानी कि आंसर 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में से किस घटक पर बल देता है। तो आपके पास ऑप्शन है, पहला प्रकृति, दूसरा प्रतिरूपण, तीसरा है अनुकूलन और चौथा है पाठ संशोधन। एक ऑप्शन है आपका दूसरा प्रतिरूपण। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। सामाजिक अधिगम जो प्रारंभ होता है वो कहाँ से होता है। अलगाव से, भीड़ से, संपर्क से, दृश्य श्रव्य सामग्रियों से। और ये प्रश्न आ चुका है। तो यहाँ पे आपका आंसर है संपर्क से। देखिए सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, तो सामाजिक अधिगम सिद्धांत कहाँ से शुरू होगा, संपर्क से। समाज में रहेंगे तो संपर्क से शुरू होगा ना। तो आपका आंसर है 3। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न क्या पूछता है, वयस्क व्यवहार के आक्रामक रूप को देखकर ही बच्चे आक्रामक होना सीखते हैं, यह कथन किसके अनुसार है। तो यह कथन किसके अनुसार है। पहला ऑप्शन है अल्बर्ट बांडुरा, दूसरा है पियाजे, तीसरा है पावलोव और चौथा है स्किनर। तो यहाँ पे बिल्कुल आपका आंसर होना चाहिए अल्बर्ट बांडुरा, यानी कि ऑप्शन 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए अगला प्रश्न है, बांडुरा के अनुसार अधिगम आधारित है, किस पे आधारित है। निरंतर प्रयास पर, अंतर्दृष्टि पर, अनुकरण पर या परिपक्वता पर। तो बांडुरा के अनुसार जो अधिगम आधारित होता है वो आधारित होता है अनुकरण के ऊपर, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है आपके लिए, प्रेक्षणात्मक अधिगम जो कॉन्सेप्ट है द्वारा दिया गया, किसके द्वारा दिया गया। टालमैन के द्वारा, बांडुरा के द्वारा या थार्नडाइक के द्वारा या कोहलर के द्वारा। बिल्कुल हम पढ़ रहे हैं बांडुरा, तो ये सिद्धांत दिया है बांडुरा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन है बी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न है, जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरे के व्यवहारों को देखकर सीखता है, न कि प्रत्यक्ष रूप से, उस अनुभव को क्या कहा जाता है। सामाजिक अधिगम कहते हैं क्या, बी ऑप्शन है अनुबंधन कहते हैं, सी ऑप्शन है प्रायोगिक अधिगम कहते हैं, या कहते हैं आकस्मिक अधिगम। तो यहाँ पे देखिए उस अधिगम को हम कहते हैं सामाजिक अधिगम, यानी कि ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए एक प्रश्न आया, शिक्षार्थी फैशन शो को देखकर मॉडल्स का अनुकरण करने की कोशिश करते हैं, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाता है। ऑप्शन पहला है प्राथमिक अनुकरण, दूसरा है गौण अनुकरण, तीसरा है सामाजिक अनुकरण और चौथा है सामान्यीकरण। बिल्कुल यहाँ पे आपका आंसर है सी, सामाजिक अधिगम। देखिए मॉडल्स कहाँ पे हैं, हम फैशन शो देख रहे हैं तो मॉडल्स का अनुसरण कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, हमने कहाँ देखा, समाज में ही तो देखा, अपने आसपास ही तो देखा। तो ये है सामाजिक अधिगम। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला में अगर आप इसको डालते हैं तो अच्छा होगा। प्रश्न है, मानव
व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? वो भी प्रथम मानव व्यवहार संज्ञानवादी मनोवैज्ञानिक कौन है? पियाजे, बांडूरा, कोहलर या ब्रूनर? तो आपका आंसर है बांडूरा, यानी कि आंसर 2। नोट करिए इस प्रश्न को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बांडूरा ने किस पर प्रयोग किया? आपका पास ऑप्शन है जीवित जोकर पर, बोबो डॉल पर, छोटे बच्चों के 3 समूहों पर या उपयुक्त सभी पर। तो देखिए, प्रयोग जब हम बात कर रहे थे तो हमने क्या कहा था? सबसे पहले तो उसने प्रयोग किया था बोबो डॉल के ऊपर। अब बोबो डॉल के ऊपर जो रिएक्शन आ रहे थे वयस्क के या महिला के, तो उसकी फ़िल्म बनाई थी। फ़िल्म किसे दिखाई थी? छोटे बच्चों के 3 समूहों पर। फिर जब इस प्रयोग की आलोचना हुई तो सेकंड प्रयोग उसने किसके ऊपर किया? जीवित जोकर के ऊपर। तो देखिए, तीनों आंसर सही है, यानी कि आपका आंसर आएगा 4, उपयुक्त सभी।